नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज बात करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कैसे कुंडली के अनुसार मार्केट से लाभ के योग बनते हैं और कैसे हानि के योग बनते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी दूंगी, क्योंकि यदि ग्रह योग अच्छे नहीं रहते हैं तो व्यक्ति को बहुत अधिक नुकसानी उठानी पड़ती है। और ग्रह जो रहते हैं आपका भविष्य बतलाते हैं, तो इसी आधार पर मार्केट में क्या स्थिति रहती है ग्रहों की और किस प्रकार से लाभ और हानि के योग बनाते हैं, आज इस वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगी। जैसा आप जानते ही हैं कि हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट की एस्ट्रोलॉजी के कार्य किए जाते हैं, जिसमें आप गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल का दैनिक, वीकली और मंथली प्रेडिक्शन प्राप्त करते हैं। टारगेट जान सकते हैं, लेवल जान सकते हैं, मार्केट कितना अप डाउन जा सकता है, कहाँ पे तेज़ी मंदी के योग बन सकते हैं, इसके बारे में सारी आप जानकारी ले सकते हैं। और यह बात ज़रूर ध्यान में रखें, सारी गणनाएं एस्ट्रोलॉजी की बेस पे रहती हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से मार्केट के योग बनते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप यह देख रहे हैं, यह कुंडली चक्र कहलाता है और इसी को हम लग्न चक्र कहते हैं। और इसके अनुसार कैसे हमारी कुंडली में लाभ और हानि के योग बनते हैं, यह आप लोगों को आज बतलाऊंगी। तो जैसा कि हम जानते हैं, नवग्रह होते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, राहु, केतु, बुध, शुक्र। तो ये नवग्रह होते हैं और ये अलग अलग भाव कहलाते हैं। ये इन्हीं भावों में जब ग्रह बैठते हैं तो इनके बैठने के अनुसार ही हमारे जीवन में शुभ अशुभ घटनाएं घटित होती हैं। तो यहाँ पर हम मार्केट की दृष्टि से यह वीडियो बना रहे हैं। तो यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले ये लग्न का भाव होता है, ये धन भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है, कुटुंब, परिवार, भूमि, वाहन, भवन, सार्वजनिक क्षेत्र का भाव होता है, सट्टा, शेयर बाजार, लॉटरी आदि अकस्मात धन लाभ का भाव होता है, ऋण, रोग, शत्रु का भाव होता है, कार्य, व्यापार, दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, गुप्त स्थानों से अचानक कार्य के योग बनना बिगड़ना, ये अष्टम भाव से देखा जाता है। यह भाग्य रहता है। ये दसम भाव रहता है कार्य क्षेत्र का, ये लाभ का रहता है और ये हानि का भाव रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह 12 भाव ही हमारे जीवन में जो है आय व्यय की सारी व्यवस्था करते हैं और इसी के अनुरूप हमको जो है फल प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले आज हम देख रहे हैं कि यदि लग्न का स्वामी मजबूत रहेगा, बलवान रहेगा, अपनी स्वराशि, उच्च राशि या अच्छे मतलब कि केंद्रों में रहेगा, 6, 8, 12 भावों को छोड़कर, यानी कि ये भाव 6, 8 और 12 इन भावों को छोड़कर यदि केंद्र में है तो हमको लाभ के योग बन सकते हैं। लेकिन एक ग्रह से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो कारक ग्रह भाव हैं उनका विचार करना अति आवश्यक हो जाता है। तो कारक भाव में आ जाता है धन भाव। धन भाव आपका कैसा है, यहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और इसकी पूरी कुंडली में क्या स्थिति बनी हुई है, और यह स्थिति ही जो है हमको लाभ हानि के बारे में विशेष जो है बतलाती है। यदि धन भाव का स्वामी किसी भी प्रकार से केंद्र में होगा, उच्च राशि, स्वराशि होगा, तो व्यक्ति को कार्य करने से लाभ के योग बनेंगे। अगला हम देखेंगे कि यदि पंचम भाव, क्योंकि शेयर बाजार के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है और शेयर बाजार का मतलब ज्योतिष के अनुसार यह रहता है कि व्यक्ति को अकस्मात धन लाभ के योग जीवन में कैसे बनते हैं, और जब जिन लोगों की कुंडली में यह अकस्मात धन लाभ योग होता है वे ही लोग मार्केट में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए भी यह जानना जरूरी है कि यदि पंचम भाव का कारक ग्रह जो भी हो, आपका सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, गुरु हो, राहु भी बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन राहु की पोजीशन भी यदि शुभ रहती है तो यह व्यक्ति को माला माल बना देता है। तो पंचम भाव का जो भी, क्योंकि 7 ग्रह होते हैं, इनमें से जो है राहु केतु छाया ग्रह रहते हैं, तो यह जिस भी ग्रह के अनुसार बैठते हैं उसी के अनुरूप फल देते हैं। तो यह बात हमें विशेष ध्यान में रखनी पड़ेगी राहु का फल विचार करने के लिए। अब हम देखते हैं कि यदि इस भाव का स्वामी केंद्र में है, उच्च है, स्वराशि है, तो ऐसी स्थिति में आप शेयर बाजार में काम करके लाभ ले सकते हैं। अगला हम देखेंगे भाग्य भाव।
जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में भाग्य को बहुत बलवान माना गया है। यदि व्यक्ति का भाग्य बलवान है तो वह हर जगह सफलता लाभ प्राप्त कर सकता है, और यदि भाग्य बलवान नहीं है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कोई भी कार्य क्षेत्र हो हानि उठानी ही पड़ती है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, भाग्यम फलति सर्वदा, भाग्य हमेशा फलता है, ना विद्या फलती है और ना धन फलता है। तो भाग्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो अब हम देखते हैं कि यदि हमारा भाग्य भी हमारा साथ देता है तो हम शेयर बाज़ार में अच्छा खासा मुनाफा लाभ कमा सकते हैं। तो यदि भाग्य भाव का कोई भी स्वामी हो, वह अच्छी राशियों में बैठा हो, उच्च राशि हो, स्वराशि हो, शुभ ग्रहों से युति हो, दृष्टि हो, तो ऐसे में व्यक्ति को विशेष धन लाभ के योग जो है बन जाते हैं। अब हम देखेंगे, यह होता है लाभ का भाव, यहाँ से होता है लाभ। यदि हम लाभ भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, युति हो, तो क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन रहता है पंचम भाव से रहता है, तो जब इन दोनों का कनेक्शन मजबूत रहता है, दोनों भाव की ग्रहों की परस्पर दृष्टियां बनती हैं, तो अनेक धन प्राप्ति के शुभ योग बन जाते हैं। त्रिकोण के, पंचम के, नवम के, अनेक प्रकार के धन देने वाले जब शुभ योग बन जाते हैं कुंडली में, तो ऐसे में व्यक्ति को अनायास ही विशेष धन लाभ के योग बनते हैं। बहुत से लोगों को हमने देखा है मार्केट में सफल होते हुए, तो वो ऐसे ही जब शुभ योग कुंडली में पड़ जाते हैं तब विशेष धन लाभ के योग बनते हैं। इसके साथ यह बात भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको महादशा किस ग्रह की चल रही है। मान लीजिए आपने देखा कि ग्रह बहुत अच्छे बैठे हैं, अनुकूल हैं, सब हैं, लेकिन यदि आपको जो ग्रह मार्केट से संबंध रखते हैं उनकी दशा या अंतरदशा या महादशा नहीं चल रही है, तो भी आपको मार्केट से विशेष हानि उठानी पड़ती है। तो यह बात भी हमको जो है कुंडली विचार करते समय विशेष ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसी मैंने आपको जानकारी दी है, यदि इस भाव के ग्रह उत्तम हैं और ये तीन जो भाव आपको मैंने बतलाए हैं 6, 4, 6, 8 और 12, इनके भाव में यदि कोई ग्रह नहीं है तो आपके लिए विशेष लाभ के योग बनते हैं। लेकिन इसी के विपरीत स्थिति भी हमको देखने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि शेयर बाज़ार में हानि होती है तो हमें बहुत ही सोच विचार के काम करना चाहिए और कुंडली के ग्रह नक्षत्रों को ज़रूर देखना चाहिए कि वह किस प्रकार का फल देने में सामर्थ्य हैं। क्योंकि यदि कुंडली में जो शुभ भाव के ग्रह हैं अशुभ भावों में चले जाएंगे तो यह आपके मिलने वाले लाभ को हानि में बदल देते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु राहु का योग है, चंद्र राहु का योग है, मंगल राहु का योग है और ये किसी भी तरीके से शुभ स्थिति के नहीं हैं, नीच राशि है, अस्त है, बकरी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको मार्केट से बराबर हानि उठानी पड़ती है। यदि आपका धन भाव का स्वामी व्यय में चला जाएगा, अष्टम में चला जाएगा, छठवें भाव से संबंध कर लेगा, तो आप मार्केट में काम करते करते अपने ऊपर इतना अधिक कर्ज बना लेंगे कि आपके लिए कर्ज पटाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे सूक्ष्म योगों को हमें अपनी जन्म पत्रिका में ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट का तो काम ही है कि पैसा आए और बस व्यक्ति कंगाल हो जाए, लेकिन कमाने के लिए व्यक्ति को अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ग्रह हमें भविष्य बतलाते हैं, तो इसी के अनुसार हम थोड़ा सा अनुसंधान करके, कुंडली देख करके इन सारी चीज़ों का जो है गणना कर सकते हैं और जिसके अनुसार जो है हम लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि द्वितीय धन स्थान का ग्रह हो गया, पंचम भाव का ग्रह भी किसी पाप ग्रहों के साथ हो, नीच हो, अस्त हो, बकरी हो और दुख स्थानों पर बैठा हो, तो निश्चय ही आपको जितना लाभ आप मिनटों में कमाएंगे उससे डबल जो है आपको हानि उठानी पड़ेगी। और इसके साथ जो है यदि आपका नवम यानी कि भाग्य स्थान का कारक ग्रह भी कष्ट स्थानों पर बैठ जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको जो है धन हानि, और जब भाग्य साथ नहीं देता तो व्यक्ति को जो है हानि उठानी पड़ती है। क्योंकि चंद्रमा का विशेष विचार जो है इंटरडे के मार्केट के लिए किया जाता है। इसके साथ मंगल ग्रह भी यदि मार्केट के लिए कुंडली में बलवान नहीं है, नीच राशियों में है, अस्त है, तो यह भी आपको सफल नहीं होने देता है। तो जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार के यदि योग हमारी कुंडली में बन जाते
आते हैं और पंचम भाव का स्वामी है, नवम का है, धन स्थान का है, लाभ का है, ये शुभ स्थिति में नहीं है तो भी व्यक्ति को मार्केट से जो है हानि उठानी ही पड़ती है। तो इसीलिए जो मैंने आप लोगों को जो जानकारी दी है, अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखलाना चाहते हैं तो अवश्य दिखला सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।